आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप इस दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। धरती के नीचे क्या है? सिर्फ मिट्टी, पत्थर और लावा, या फिर एक ऐसी दुनिया जहां आज भी नाग देवता जीवित हैं, जहां मृत आत्माएं भटकती नहीं बल्कि प्रवेश करती हैं, और जहां जाने के रास्ते आज भी छुपे हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस जगह को कहा गया है पाताल लोक। लेकिन पाताल लोक ना तो नर्क है, ना ही कोई कल्पना। असल में पाताल लोक एक अलग आयाम है। पाताल लोक क्या सच में मौजूद है? जब हम पाताल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अंधेरा, डर और राक्षसों की तस्वीर आती है। लेकिन वेद, पुराण और महाभारत कुछ और ही कहते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, 7 ऊपर, 7 नीचे। इन 7 नीचे के लोकों में सबसे रहस्यमयी है पाताल लोक, जिसके भीतर आते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे पाताल। यहीं से शुरू होता है नागलोक। नागलोक सिर्फ सांपों की दुनिया नहीं। नागलोक को आज लोग सिर्फ सांपों से जोड़ते हैं, लेकिन असल में नाग कोई साधारण प्राणी नहीं थे। नागों को कहा गया ऊर्जा के रक्षक, पृथ्वी की नसों के संरक्षक और ब्रह्मांडीय ज्ञान के वाहक। शेषनाग, जिन पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं, क्या वे सिर्फ एक सांप हो सकते हैं? नहीं, नाग एक उन्नत चेतना वाली जाति थे। उनके पास आयु हजारों साल, शरीर मनुष्य जैसा और शक्ति देवताओं के बराबर। पाताल लोक और आत्माओं का संबंध। अब सबसे डरावना सच, क्या मरने के बाद आत्माएं सीधे स्वर्ग या नरक जाती हैं? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा एक मध्य लोक से गुजरती है। और यही लोक कई ग्रंथों में पाताल लोक के द्वारों से जुड़ा बताया गया है। कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण, कर्मों के हिसाब से या नागों की रक्षा में पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि कई साधुओं ने कहा, कुछ आत्माएं भटकती नहीं, उन्हें रोका जाता है। पाताल लोक के प्रवेश द्वार कहाँ है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर पाताल लोक है तो उसका रास्ता कहाँ है? ग्रंथों, लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं से कुछ स्थान सामने आते हैं। 1. पाताल भुवनेश्वर, उत्तराखंड। एक गुफा जहां अंदर जाते ही समय धीमा महसूस होता है। साधु कहते हैं यहां से नीचे जाने के द्वार हैं। नागलोक से जुड़ी गुफाएं, मध्य भारत, जहां आज भी अचानक गायब होने की घटनाएं दर्ज हैं। रामेश्वरम के नीचे का क्षेत्र, जहां समुद्र के नीचे अज्ञात सुरंगों की बात कही जाती है। पद्मनाभा स्वामी मंदिर का रहस्यमयी द्वार, जिसे आज तक खोला नहीं गया। क्यों? क्योंकि मान्यता है यह द्वार सिर्फ धन का नहीं, पाताल लोक का मार्ग है। क्यों छुपाया गया पाताल लोक का सच? अब सोचिए, अगर दुनिया को पता चल जाए कि आत्मा अमर है, नाग आज भी मौजूद हैं और धरती के नीचे एक उन्नत लोक है, तो क्या होगा? धर्म बदल जाएगा, विज्ञान की परिभाषा बदल जाएगी और इंसान खुद को भगवान समझना छोड़ देगा। इसीलिए ये ज्ञान साधुओं तक सीमित रहा, गुप्त ग्रंथों में बंद रहा और आम इंसान से छुपा दिया गया। अगर आपको ऐसे छुपे हुए रहस्य, पाताल लोक, आत्माओं और ब्रह्मांड के गुप्त सच जानना अच्छा लगता है, तो हिडन रियलिटी हब को अभी फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम वही सच दिखाते हैं जो दुनिया छुपाना चाहती है। क्या आज भी पाताल लोक में जाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। ग्रंथ कहते हैं जिसकी चेतना तैयार नहीं, वो पाताल के द्वार देख भी ले तो लौट नहीं पाएगा। इसीलिए आज भी साधु चेतावनी देते हैं, कुछ गुफाएं बंद हैं और कुछ द्वार अदृश्य हैं। अंतिम सच, सबसे खतरनाक, पाताल लोक ना नीचे है ना ऊपर, वे हमारे साथ ही मौजूद हैं, बस एक अलग आवृत्ति पर। और जब किसी स्थान की ऊर्जा हमारी चेतना से मेल खा जाती है, तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि पाताल लोक है या नहीं। अब सवाल ये है कि नाग आखिर थे कौन, देवताओं से उनका युद्ध क्यों हुआ और इतिहास ने उन्हें राक्षस क्यों बना दिया। नागों की उत्पत्ति, पृथ्वी की चेतना से जन्म। पुराणों में एक बात साफ कही गई है कि जब पृथ्वी बनी तब उसे संतुलन में रखने के लिए एक जीवित चेतना रची गई। यही चेतना थी नाग। नाग किसी एक माता पिता से पैदा नहीं हुए, वे धरती की ऊर्जा से उत्पन्न हुए। इसीलिए उन्हें भूदेव भी कहा गया। वे पृथ्वी की नसों यानी एनर्जी लाइंस के रक्षक बने और धरती की कंपन यानी फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखते थे। नागों का शरीर मनुष्य जैसा था, पर चेतना देवताओं के बराबर और आयु हजारों वर्षों की।
यही कारण है कि शिव के गले में नाग है, क्योंकि नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक हैं। नागों का ज्ञान, सबसे खतरनाक सत्य। नागों के पास वो ज्ञान था जिसे आज हम कहते हैं जीवन और मृत्यु का रहस्य, चेतना का स्थानांतरण, आयामों के बीच यात्रा और आत्मा को नियंत्रित करने की विधि। नाग मानते थे ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन यही बात देवताओं के लिए खतरा बन गई। देवताओं का डर, इंसान जाग न जाए। जब मनुष्य धीरे धीरे विकसित होने लगा, तब कुछ ऋषियों और साधुओं को नागों से ज्ञान मिलने लगा। यहीं से देवताओं को डर लगा। डर ये नहीं था कि इंसान शक्तिशाली हो जाएगा, डर ये था कि इंसान देवताओं पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर इंसान जान गया कि आत्मा अमर है, मृत्यु सिर्फ द्वार है और शक्ति भीतर है, तो वो डरना बंद कर देगा, और जो डरता नहीं उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। देवता बनाम नाग, पहला अदृश्य युद्ध। ये युद्ध तलवारों से नहीं हुआ, ये युद्ध ज्ञान और नियंत्रण का था। नाग चाहते थे ज्ञान मुक्त रहे, देवता चाहते थे ज्ञान सीमित रहे। कई ग्रंथों में संकेत मिलते हैं कि इसी संघर्ष को बाद में समुद्र मंथन और अन्य कथाओं में छुपा दिया गया। वासुकी नाग का उपयोग सिर्फ रस्सी की तरह दिखाया गया, लेकिन सच ये है कि वो संतुलन की शक्ति था। कालिया, तक्षक और नागों की बदनामी। अब सोचो, क्या हर नाग कहानी में नागों को ही खलनायक दिखाया गया? कालिया नाग, तक्षक, अन्य नाग। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कालिया नाग यमुना की ऊर्जा को अनियंत्रित होने से रोक रहा था। तक्षक अहंकारी राजाओं के कर्मों का दंड देने वाला था। इतिहास को ऐसे लिखा गया कि नाग विलन बन गए और देवता उद्धार करता। नागों को पाताल लोक क्यों भेजा गया? जब संघर्ष बढ़ गया, तब एक बड़ा निर्णय लिया गया। नागों को पृथ्वी की सतह से हटाया जाए, उनका लोक अलग किया जाए और प्रवेश सीमित किया जाए। यहीं से बना पाताल लोक। लेकिन ध्यान दो, नागों को नष्ट नहीं किया गया, उन्हें छुपाया गया, क्योंकि देवता भी जानते थे कि नागों के बिना पृथ्वी का संतुलन टूट जाएगा। इसीलिए शेष नाग आज भी पृथ्वी को थामे हैं, नाग पूजा आज भी जीवित है और कुंडलिनी आज भी नाग रूप में जानी जाती है। नागों का श्राप या चेतावनी। नागों ने जाते समय श्राप नहीं दिया, उन्होंने चेतावनी दी। जब मनुष्य धरती की नसों से छेड़छाड़ करेगा, तब पाताल के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। आज देखो, जमीन के नीचे प्रयोग, परमाणु परीक्षण, अत्यधिक खुदाई, क्या यह सिर्फ संयोग है? अगर आपको ऐसे देवता, नाग, पाताल लोक और छुपे हुए ब्रह्मांडीय सच जानना अच्छा लगता है, तो हिडन रियलिटी हब को अभी फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है वो इंसान को हिलाकर रख देगा। अंतिम सत्य। नाग न तो राक्षस थे, न देवताओं के दुश्मन। वे थे ज्ञान के रक्षक, पृथ्वी की चेतना और मानव जागरण की कुंजी। और यही कारण है कि आज भी पाताल लोक सील है, क्योंकि इंसान अभी भी उस ज्ञान के लायक नहीं हुआ। पाताल लोक में फंसे मनुष्यों की सच्ची घटनाएं। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप इस दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। अब तक आपने जाना कि पाताल लोक कोई कल्पना नहीं, नाग कोई राक्षस नहीं, और ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वो सबसे ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि ये कहानी देवताओं या नागों की नहीं, ये कहानी हम जैसे इंसानों की है। उन इंसानों की जो पाताल लोक गए और फिर पूरी तरह वापस नहीं लौट पाए। पहली घटना, जो गुफा से लौट आया पर वही नहीं रहा। उत्तराखंड के एक पहाड़ी क्षेत्र में एक साधारण चरवाहा था। एक दिन उसकी बकरियां एक प्राचीन गुफा के पास चली गईं। जब वो उन्हें लेने अंदर गया तो अचानक उसे लगा जैसे गुफा की दीवारें सांस ले रही हों। अगले ही पल उसने खुद को एक चमकती हुई सुरंग में पाया। न अंधेरा न डर, बस एक सफेद नीली रोशनी जो उसे नीचे ले जा रही थी। पाताल लोक का पहला दृश्य। उसने जो देखा वो किसी नरक जैसा नहीं था। वहां विशाल खुले क्षेत्र थे, चमकते हुए स्तंभ और शांति, असहज कर देने वाली शांति। उसने देखा कुछ मनुष्य वहां पहले से मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में स्वीकृति थी। तभी एक नाग रूपधारी प्राणी उसके सामने आया।
मनुष्य जैसा शरीर, पर आंखों में हजारों साल का ज्ञान। नाग का सवाल, सबसे अहम मोड़। नाग ने उससे कुछ नहीं पूछा, कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक सवाल, क्या तू लौटकर सच सह पाएगा? वो समझ ही नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। अगले ही पल उसके सामने धरती के दृश्य आने लगे। युद्ध, झूठ, लालच और डर से भरी दुनिया। समय का सबसे बड़ा झटका। उसे लगा कि वो वहां कुछ घंटे रहा, लेकिन जब वो बाहर आया, गांव बदल चुका था, उसके माता पिता मर चुके थे और 30 साल बीत चुके थे। तभी उसे समझ आया, पाताल लोक में समय धरती जैसा नहीं बहता। वो लौट आया था, लेकिन उसका जीवन वहीं खत्म हो चुका था। दूसरी घटना, जो वापस नहीं आया। दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर के नीचे खुदाई के दौरान 3 लोग अचानक गायब हो गए। सरकारी रिकॉर्ड में इसे सुरंग धंसने की घटना कहा गया, लेकिन मजदूरों ने बताया, जमीन नहीं टूटी, जमीन खुल गई थी। उनमें से एक व्यक्ति की आवाज कई दिनों तक नीचे से आती रही। फिर एक दिन सब शांत। आज भी उस जगह खुदाई पर रोक है। क्यों कुछ लोग लौटते हैं और कुछ नहीं? ग्रंथों में साफ लिखा है, पाताल लोक में शरीर नहीं, चेतना प्रवेश करती है। जो लोग लालच से जाते हैं, शक्ति ढूंढते हैं या रहस्य चुराना चाहते हैं, वे वहीं रोक लिए जाते हैं। लेकिन जो अनजाने में या बिना इच्छा के पहुंचते हैं, उन्हें एक मौका दिया जाता है। स्मृति सील का सच। जो लोग लौटते हैं, उन्हें सब कुछ याद नहीं रहता। उनकी यादों पर ऊर्जा की मुहर लगा दी जाती है। इसीलिए वे आधी अधूरी बातें कहते हैं, लोग उन्हें पागल समझते हैं और सच दब जाता है। अगर आपको ऐसे पाताल लोक, नाग लोक और छुपे हुए सच जानना अच्छा लगता है, तो हिडन रियलिटी हब को अभी फॉलो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे सच हर जगह नहीं बताए जाते। सबसे खतरनाक सच, पाताल लोक आज भी सक्रिय है। पाताल लोक बंद नहीं हुआ, वो आज भी पृथ्वी को संतुलित रखे हुए हैं, आत्माओं को मार्ग देता है और मनुष्य को देख रहा है। लेकिन अब एक समस्या है, धरती की ऊर्जा तेजी से अस्थिर हो रही है, और जैसे जैसे संतुलन बिगड़ता है, द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। अंतिम चेतावनी, पाताल लोक कोई खजाने की जगह नहीं, वो कोई एडवेंचर नहीं, वो परीक्षा है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप वहां जा सकते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप वहां से वही इंसान बनकर लौट पाएंगे?